दिसंबर से फरवरी तक बिजली 26 रुपए 7 पैसे सस्ती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ। कैपेसिटी पेमेंट कम करने के लिए बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। बिजली सहूलत पैकेज का इत्तलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए 3 माह का बिजली सहूलत पैकेज लाए। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की मौजूदा कीमत 39 से 48 रुपए फी यूनिट है। बिजली सहूलत पैकेज के तहत इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट में फराहम किए जाएंगे। मुआशी जकड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। मोदी सरकार का जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़। घटिया सियासत से बाज ना आई भारतीय मीडिया का दावा। कहा भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह करने का दावा। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय बोर्ड का फैसला हतमी है, पाकिस्तान को लिखकर दे चुके हैं। भारतीय मीडिया का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के इनकार के लिए जहनी तौर पर तैयार था, ताहम पीसीबी इवेंट का फाइनल लाहौर से मुंतकिल नहीं करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली दिखाई, हर दफा तवक्को ना रखें। इवेंट के लिए अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। चेयरमैन पीसीबी का 2 टोक मौक़िफ़। भारतीय मीडिया के दावे की भी तरदीद करती मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। उन्हें कोई एतराज़ है तो तहरीरी तौर पर आगाह करें। भारतीय हुकूमत की तहरीरी इतला पर पाकिस्तान हतमी फैसला करेगा। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुस्बत जवाब देगा। शाबाश टीम ग्रीन। एडिलेड में 28 साल बाद फतह का झंडा गाड़ दिया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कैंगरूज को बेबस कर दिया। पाकिस्तानी पेसर्स ने सिर्फ 35 ओवर्स में कैंगरूज का बिस्तर गोल कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 163 रन बनाकर ढेर हो गई। जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की जिम्मेदाराना बैटिंग 164 रन का हदफ 27वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनिंग जोड़ी की शानदार परफॉर्मेंस 137 रन की ओपनिंग शराकतदारी। साइम अयूब ने 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, 6 छक्के और 5 चौके लगाए। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी पेसर्स ने एडिलेड में तबाही मचा दी। ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। पूरी ऑस्ट्रेलवी टीम को 163 रन पर महदूद कर दिया। कैंगरू सिर्फ 35 ओवर्स ही खेल पाए। कोई ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक ना सका। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। शाहीन अफरीदी ने 3, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में धूम मचा दी। कैंगरूज की विकेटों की झड़ी लगा दी। 5 विकेटें हासिल की। जोश इंग्लिस, लबुशैन, हार्डी, पैट कमिंस और मैक्सवेल को चलता किया। 5 विकेटें लेकर अपना इनफरादी रिकॉर्ड भी बराबर किया। हारिस रऊफ ने कहा ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेली है, कंडीशन से बखूबी वाकिफ थे। हारिस रऊफ ने अपनी सालगिरह का केक भी काटा। कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रह गए। एक मैच में विकेट के पीछे 6 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बराबर। एडम जैम्पा का कैच छोड़कर रिकॉर्ड तोड़ने से महरूम।
मोहम्मद रिजवान कारनामा अंजाम देने वाले सरफराज अहमद के बाद दूसरे पाकिस्तानी वनडे क्रिकेट में कारनामा अंजाम देने वाले 9वें विकेटकीपर बन गए। किसी भी विकेटकीपर का अच्छा शिकार करने का 12वां रिकॉर्ड कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत पर खुश, क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। आखिरी मैच और सीरीज भी जीतने का अज़्म। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन, पाबंदियां सख्त। सूबे भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। 4 डिवीजन में खेलों के मैदान, तफरीगाहें, चिड़ियाघर और अजायब घर 10 रोज के लिए बंद। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और जुर्माना होगा, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मार्केट्स इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगी। धुआं छोड़ती गाड़ियों का दाखिला बंद करने का हुक्म। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने की हिदायत। शहरियों ने स्मॉग SOPs को हवा में उड़ा दिया। सैरो तफरी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर के सफारी पार्क पहुंच गई। स्मॉग ने मुल्क भर में पंजे गाड़ दिए। 7 शहर फजाई आलूदगी में टॉप कर गए। मुल्तान की फजा इंतहाई जहर आलूद। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 2100 से भी तजावुज कर गई। मुल्तान में हद निगाह कम होने से फजाई ऑपरेशन मुतासिर। मदीना मुनव्वरा से मुल्तान आने वाली परवाज को लाहौर उतारना पड़ा। जद्दा से फैसलाबाद आने वाली परवाज को भी लाहौर लैंड कराया गया। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची की फजा भी आलूद। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 738 रिकॉर्ड। सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। लाहौर पुलिस माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म। 200 मुकदमा दर्ज, 212 मुलजिम गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली 47 गाड़ियां बंद, 31 के चालान। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अबूधाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE की वज़ीर तिजारत की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन दोनों मुल्कों के खुशहाल में मुआवन होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुल्की मईशत तरक्की करेगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में 5G इंटरनेट मुतारिफ करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तजवीज़ की तौसीक की। जुडिशल कमीशन 25 नवंबर को मामले का दोबारा जायज़ा लेगा। उधर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, बेंचेस बनाना और जजेस को काम सौंपना जुडिशल कमीशन का काम नहीं। कौन से बेंच में कौन सा जज बैठेगा, ये मामला 3 जजेस की इंतज़ामी कमेटी ने देखना है। नामजद जजेस में से 3 सीनियर तरीन जज मुकदमात को मुकर्रर करने के जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास का एलामिया जारी। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरे कार को वसी करने का फैसला। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद मंगल को फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आज फिर टल गई। चालान पर वकला ने एतराज़ात आयद कर दिए। चालान में 94 गवाह हैं। किसी गवाह ने बानी PTI समेत किसी लीडर का नाम नहीं लिया। वकील बाबर अवान के मुताबिक जिनके बयान पर बानी PTI और कायदीन को मुलविस किया वो मुनहरिफ हो चुके। उधर बानी PTI की ATC लाहौर से 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। कलअदम BLA का जंगजू हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। तलत अजीज ने कहा, बलोच बहन भाई दहशतगर्दों की बातों में ना आएं।
बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जहनसाजी की गई। मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। BLA वाले मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे थे। ये सब देखकर भागने का मंसूबा बनाया। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान बोले, रियासत के पास दहशतगर्दों से निपटने का इलाज मौजूद है। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत घेरा तंग कर रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, कोशिश है नौजवानों को रियासत के करीब लाएं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ीद 4 दरख्वास्तें दायर। अख्तर बेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने 26वीं तरमीम चैलेंज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से पास हुई। अख्तर बेंगल के वोटों पर डाका न डाला जाता तो तरमीम पास नहीं हो सकती थी। एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम कैसे पास हो सकती है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का फैसला। बानी PTI से मुलाकात का तरीकाकार तय। पार्टी रहनुमा मंगल को बानी PTI से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI जिनसे मिलना चाहते हैं लिस्ट अदालत में जमा कराएं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल लिस्ट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद इससे तनाज़ा खत्म हो जाएगा। दौरान समाअत सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा, फैसल चौधरी की तो रोजाना 8 घंटे मुलाकात होती है, फिर भी शिकायत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को आज कोयटा में जलसे की इजाज़त ना मिली। जिला इंतजामिया ने रेलवे हॉकी ग्राउंड के रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए। PTI कारकुनान की जलसागाह जाने की कोशिश, पुलिस और कारकुनान में तल्ख कलामी। पुलिस की शेलिंग कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। अलमिया है, हम जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं और दहशतगर्दी के मुल्जिम भी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझ पर वो दफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। सेनेटर शिबली फराज बोले, पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी है, इस पार्लियामान में रहने का कोई फायदा नहीं। ना अहल हुकूमत नया मिनी बजट ला रही है जिससे अवाम की चीखें निकल जाएंगी। ट्रंप की इलेक्टोरल वोट की ट्रिपल सेंचुरी। ट्रंप का रूसी हम मनसब से गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप तारिकीन वतन की आमद रोकने और अमेरिका से निकालने के बयान पर कायम। कहते हैं, मनशियात माफिया अमेरिका को तबाह कर रहा है, ऐसे लोगों को वापस जाना होगा। उधर इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज सुजैन वाइल्स पहली खातून चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। और मारूफ शायर जॉन इलिया को मदाहों से बिछड़े 22 साल बीत गए। जॉन इलिया को नाज़िम ने उनके मुनफरिद असलूब से मुमताज़ किया।